हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MG एजू स्पेस। सो आज हम करेंगे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनॉमियल्स की लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज फ्रॉम द बुक गणित मांजरी ग्रेड 9। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इन x वेरिएबल इन विच कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज़ -7। सो हमें कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेना है पहले, जैसे ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब हमें कंडीशन क्या है कि x² जो टर्म है उसका कोफिशिएंट -7 होना चाहिए। ठीक है, तो ये x² टर्म है, इसका कोफिशिएंट -7 होना चाहिए। ओके फाइन। एंड डिग्री 3 होनी चाहिए, मींस हाईएस्ट पावर हमें 3 चाहिए। तो हम आगे नंबर तो कुछ भी लिख सकते हैं, x³ लिख लो, चाहे यहाँ 2x³ लिख लो, कुछ भी लिख लो। प्लस cx प्लस d में आपको कोई कंडीशन नहीं है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है तो चाहे छोड़ दोगे, तब भी ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल रहेगा विद कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ -7। बट प्रॉपर लिखने के लिए वी कैन राइट इट एज 10x - 6। ये एक प्रॉपर इक्वेशन हो गया जो कि क्यूबिक है एंड जिसमें x² का कोफिशिएंट जो है वो 7 है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज़। पॉलिनॉमियल गिवन है, उसको हमें x = 1 पे फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में भी पॉलिनॉमियल गिवन है, उसको t = a पे करना है। तो फर्स्ट कर रही हूँ मैं 5x² 3x + 7। ऐसे कभी भी क्वेश्चन हो उसको हमेशा px एज्यूम करो पहले, फिर हम p ब्रैकेट में यहाँ 1 लिखेंगे। इससे यही पता लग रहा है कि हम x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं। तो 5 1² -3 1 + 7 5 -3 + 7 2 + 7 इट इज़ 9। तो ये आपके पास p1 का वैल्यू आ गया। ऐसे ही मुझे इसका सेकंड पार्ट करना होगा, उसको भी मैं px एज्यूम करूँगी। ज़रूरी नहीं px, आप कुछ भी ले लो, मैंने पॉलिनॉमियल के लिए px लिया है और ये t में है तो यस ब्रैकेट में यहाँ पे आप t लिखोगे। 4t³ -t² + 6 एट t = a पे फाइंड करना है, तो p ब्रैकेट में यहाँ a कर दो। अब जहाँ जहाँ पे भी t है वहाँ पे हम a पुट करेंगे। इट इज़ a² एंड 6, इट इज़ 4a³ a² + 6। अब आगे सारी अनलाइक टर्म्स हैं, ऐड तो होंगी नहीं, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज, इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट दिस। तो पहले तो नंबर एज्यूम कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, लेट द नंबर बी x। ठीक है, इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 5/2, तो नंबर मल्टीप्लाई बाय 5/2 यहाँ लिख देना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नंबर मल्टीप्लाई बाय दिस एंड जो भी प्रोडक्ट है उसमें जब हम ऐड कर रहे हैं 2/3 तो आंसर कितना मिल रहा है हमें -7/12। ये कंडीशन बनी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई करो 5 को x से, इट इज़ 5x/2 + 2/3 -7/12। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, चाहे आप x वाली टर्म को रखो इधर और यहाँ पे कांस्टेंट सारे इस तरफ ही शिफ्ट कर लो। ये सिंप्लीफिकेशन हमेशा इजी रहती है। आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम 12 आएगा। इसको 12 बनाने के लिए 4 और 4 से मल्टीप्लाई करो, -7/12 -8/12 5x/2 = -15/12। सो 5x/2 = -15/12। 3 4 3 5 कैंसिल आउट हो गया। 5x, ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इसको उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/4 था ही, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 2 2 2 4 5x = 5/2। ये 5x को मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड जाएगा, x को डिवाइड करे, जो भी टर्म है उसको डिवाइड करेगा। डिवाइड करा, 5 से 5 कैंसिल, इट इज़ हाफ। और यस, ये माइनस का साइन था, माइनस माइनस माइनस, ये नेगेटिव। ठीक है, सो आपके पास जो नंबर है दैट नंबर इज़ -1/2। दिस इज़ द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो पहले नंबर एज्यूम करो, लेट द नंबर बी x। इट इज़ 5 टाइम्स अनदर नंबर। ठीक है, अब एक और नंबर है जो 5 टाइम्स है अनदर नंबर। तो अगर मैं इसको ज़्यादा स्पेसिफिकली लिखूँ तो मैं इसको स्मॉलर मान लेती हूँ, क्योंकि स्मॉलर को लिखूँगी तो 5 टाइम्स वाला बिगर हो जाएगा। ठीक है, लेट द स्मॉलर नंबर बी x।
ठीक है। एंड आप इसमें लिख दोगे फिर कि जो अनदर नंबर है, द अदर नंबर, वो इसका 5 टाइम्स है तो वो 5x हो गया। इफ़ 21 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास क्या है, आप नंबर पहले ऐड ही कर लेते हैं। आफ्टर एडिंग 21 टू बोथ द नंबर्स, आपके पास स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा? स्मॉलर नंबर विल बी x प्लस 21 एंड लार्जर नंबर 5x प्लस 21। ये दो नंबर्स आ गए। अब कंडीशन है कि एक नंबर दूसरे का ट्वाइस हो जाएगा, तो कौन सा नंबर किसका ट्वाइस हो सकता है? ऑब्वियसली जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर वाले से ट्वाइस होगा ना, तो कंडीशन में आपने ये लिखना है कि लार्जर नंबर ट्वाइस ऑफ दिस स्मॉलर नंबर, इसलिए स्मॉलर लार्जर लिखना पड़ा ताकि कंडीशन क्लियर हो जाए आपको। ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। 5x प्लस 21, यहाँ ब्रैकेट ओपन करो, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 21 इट इज़ 42। x वाले टर्म्स को लेफ़्ट पे शिफ्ट करो, कॉन्स्टेंट्स को राइट्स में ले जाओ, और ये 3x ये कितना हो जाएगा? 21। तो x आ गया 21 डिवाइड बाय 3 विच इज़ 7। तो आपके पास जो स्मॉलर नंबर है इसकी वैल्यू मिल गई हमें 7। तो लार्जर नंबर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 7 इट इज़ 35। सो दिस इज़ योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ़ यू हैव ₹800 you save 250 every month, find the amount you have after 6 months 2 years। इसको आपको पैटर्न में लाइक ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे इनिशियल अमाउंट कितना है। इनिशियल अमाउंट इट इज़ ₹800। उसके बाद मंथली सेविंग, हो गई ₹250। ठीक है। अब आपके पास अगर मंथ्स की बात करें तो मंथली वो चेंज हो रहा है, एवरी मंथ वो 250 यूज़ करेगा। तो अगर ऐसे टी मंथ्स हुए, टी मंथ्स के लिए कितनी सेविंग हो जाएगी? 250 इंटू टी। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? तो मैं पहले इक्वेशन बना रही हूँ। टोटल जो अमाउंट है वो हम हमेशा कैसे लिख पाएंगे? फिक्स अमाउंट जो 800 था प्लस 250 जो उसका टी मंथ्स में वो सेव कर रहा है। इसमें अब आपको जो वैल्यू भी चाहिए आप पुट करते जाओ टी। अगर टी 2 मंथ्स के बाद निकालना है, 3 के बाद, 7 के बाद, 6 के बाद, तो वो आते जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है आफ्टर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद है तो फिर आप लिखोगे अमाउंट विल बी 800 प्लस 250, यहाँ पे टी की जगह पे 6 लिख दो। तो इट इज़ 800 प्लस 250 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 1500। इट विल बी 2300। सो ये 2300 रुपीज़ आ गया। अब सेकंड, अगर हमें आफ्टर 2 ईयर्स फाइंड करना है, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स मीन्स 12 इंटू 2 24 मंथ्स, क्योंकि हमने इक्वेशन मंथ्स में बनाई हुई है, हम इसको मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? फिर वही इक्वेशन लो, 800 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 24। 800 250 इंटू 24 गिव्स अस 6000। इट विल बी 6800। ठीक है। तो ये आपके पास ये वाला अमाउंट आ गया। अब इसको ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करना है तो हम एक टेबल बनाएंगे। ऐसे करके एक टेबल बना लिया आपने, टी और अमाउंट लिख देना है। अमाउंट का कंडीशन जो था वो था 800 प्लस 250 टी। अब मैं यहाँ पे टी 1 बाय 1 पुट करते जाऊँगी। फॉर टी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा? 800 प्लस 0, ऑब्वियसली 0 स्टार्टिंग में तो 800 ही था, यहाँ 800 लिखो। फिर फॉर टी इज़ इक्वल टू 1, अमाउंट कितना हो जाएगा? 800 प्लस 250 इंटू 1 इट इज़ 800 प्लस 250 इट इज़ 1050। 1050 ऐसे 2 पुट करोगे, ये आपके पास 1300, फिर 1550, क्योंकि 250 से इंक्रीज़ होते जाएंगे सारे नंबर्स। ठीक है। और 4 मंथ्स पे इट विल बी 1800, फिर आ जाएगा 2050, फिर आ जाएगा 2300। सो दिस विल बी द
complete answer. Sixth question, the digit of 2-digit number differ by 3. Let the digits कर लेते हैं assume पहले. Let the digits at ones place is equal to x, at tens place is equal to y. तो नंबर कितना होता है? हमेशा होता है यूनिट प्लेस प्लस 10 इंटू टेंस प्लेस. तो फिर यूनिट प्लेस प्लस 10 इंटू टेंस प्लेस एंड रिवर्सिंग वाला भी निकाल ही लेते हैं. रिवर्सिंग द डिजिट्स, नंबर कितना हो जाएगा? टी की जगह यू, यू की जगह टी. इट इज़ वाई प्लस 10x. ये इतना काम तो कर लो. अब आप कंडीशंस लगा दो. पहले इसने लिखा है डिजिट्स का डिफरेंस इज़ 3. सो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस वाई दोनों का डिफरेंस कितना है? 3. इक्वेशन 1. फिर उसने लिखा जब डिजिट्स इंटरचेंज हुए रिजल्टिंग नंबर इज़ एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143. कि ये दो नंबर्स जो ओरिजिनल नंबर था और जो रिवर्स करके आया इनको ऐड कर दो तो 143 मिलेगा. तो सेकंड कंडीशन क्या बनेगी? ओरिजिनल नंबर प्लस जो रिवर्स करके आया इज गिव्स यू द सम 143. इसको सिंप्लीफाई कर दो. x प्लस 10y प्लस y प्लस 10x इज़ 143. और इसको आगे यहाँ सिंप्लीफाई कर दो. ये आपके पास x वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे. 11x 11y 143. 11 तीनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन लो. 11 1 11, 11 3 33. ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन थी. y के साइंस ऑपोजिट है दोनों में, ऐड कर दो. सो एडिंग 1 एंड 2. ठीक है. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. इनको ऐड करोगे क्या हो जाएगा? ये दो इक्वेशन को ये कैंसिल. 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8 आ गया. ये x इज इक्वल टू 8 आप किसी में भी पुट कर दो. पुट इन 1. तो 1 थी. x माइनस वाई इज़ 3. सो 8 माइनस वाई इज़ 3. माइनस वाई इज़ माइनस 5. y का वैल्यू कितना आ गया? 5. ठीक है. ये आपके पास x और y आ गए. अब आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है. ये है ओरिजिनल नंबर का कंडीशन. x प्लस 10y. यहाँ लिखो x प्लस 10y इज़ इक्वल टू ओरिजिनल नंबर. x का वैल्यू था 8, 10, y था 5, 8 प्लस 50, 58. यह ओरिजिनल नंबर आ गया. इंटरचेंज करने पे क्या आएगा? इंटरचेंज वाले में डाल दो. y 10x, y 10 इंटू x. तो y 80, इट इज़ 85. ऑब्वियसली इन डिजिट इंटरचेंज करिए. 1s पे 10s, 10s पे 1s. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. बट इट सेज दैट ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस. तो ग्राफ्स तो जैसे हमने पहले ही बनाया है, टेबल बना के वही प्लॉटिंग होगी. आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट. देखो स्लोप्स एंड इंटरसेप्ट फाइंड करने का बहुत ही ईजी वे है. आपको मैं इस जनरल इक्वेशन दे रही हूँ y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है. अब चाहे तो इसको इस फॉर्मेट में लिखो या आपकी जो NCERT में मैंशनड है ए एक्स प्लस बी. याद रखना है ये जो a होता है ना, ये हमेशा क्या होगा? स्लोप ऑफ द इक्वेशन. और जो भी ये b होगा ये होगा y इंटरसेप्ट. ठीक है. अब आपने ये दो वैल्यूज़ तो इक्वेशन से ले लेनी है विद साइंस. और जो कट पूछा है कि इट कट्स, ये फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइंस कट्स द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे जब कोई भी लाइन कट करेगी, जैसे ये कोई मैं लाइन प्लॉट करूँ, ठीक है, अगर मान लो वो वाई एक्सिस पे कट करेगी तो वहाँ x कितना होगा? 0 ना. तो आपने क्या करना है? आपने जो भी इक्वेशन होगी उसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है. ये आपको कोऑर्डिनेट्स दे देगा. वहाँ पे x 0 होगा और y की वैल्यू मिल जाएगी जब आप ये इक्वेशन पुट करोगे. अभी मैं आपको क्वेश्चन करके बताती हूँ. ये देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4. आप लिखोगे कंपेयर विथ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. ठीक है. कंपेयर विथ दिस. सो y, ये वाली इक्वेशन में से हमारे पास स्लोप कितना आ जाएगा? स्लोप क्या बताया था मैंने? x का कॉफिशिएंट. तो स्लोप हो गया -3. ये आपका फर्स्ट आंसर.
फिर उसने बोला वाई इंटरसेप्ट बताओ। वाई इंटरसेप्ट जो भी कांस्टेंट है अलॉन्ग विद द साइन इट इज़ 4, तो आप लिख दोगे वाई इंटरसेप्ट जो है इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 4, ठीक है। और कट जो करेगा वो पॉइंट बताने हैं, तो क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, जो क्वेश्चन है उसमें x 0 पुट कर दो, तो y कितना हो गया, 0 + 4 इज़ 4, ये y की वैल्यू आ गई, यहाँ लिखो x 0 था, ये वो पॉइंट आ गया। ये 3 चीज़ें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर रही हूँ, आप उसमें फिर से समझो। ये इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू 4x + 7। आप सबसे पहले इस इक्वेशन को बना लो y इज इक्वल टू के फॉर्मेट में। सो डिवाइड 2 बाय 2, सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो y 2y अपॉन 2, 4x अपॉन 2, 7/2, इट इज़ 2, ये आ गया y इज इक्वल टू 2x + 7/2 कंपेयर विद y इज इक्वल टू ax + b। तो स्लोप क्या हो गया, a विच इज़ 2, तो आप लिख दोगे स्लोप इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2, और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 7/2। एक आंसर ये, एंड लाइन कट्स y एक्सिस, सो x विल बी 0, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। ये जो ऊपर मैंने ज्यूम करा हुआ क्वेश्चन है जो आपका स्टैंडर्ड, तो 2y इज इक्वल टू 4x + 7, किसी में भी कर लो, चाहे इसमें कर लो, एक ही बात है। तो 2y इज इक्वल टू 0 + 7, तो y इज इक्वल टू 7/2। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x तो 0 ही होगा और ये 7/2। सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर इट कट्स द y एक्सिस। इसी तरह से अब जो थर्ड पार्ट है इसमें 5y इज इक्वल टू 6x - 10। अगेन इक्वेशन को आप 5 से डिवाइड करो क्योंकि हमें y इज इक्वल टू के फॉर्मेट में बनाना है। 5 से 5 कैंसिल, 5 × 2 = 10, इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 6x अपॉन 5 - 2। कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू ax + b, तो a जो है दैट इज स्लोप, ठीक है, और a कितना आ गया हमारे पास, ये जो x का कोफिशिएंट है विच इज़ 6/5, ये स्लोप हो गया। ऐसे ही हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है दैट इज़ b - 2, और हमें वैल्यू निकालने कोऑर्डिनेट की, x इज इक्वल टू 0 पुट करो गिवन इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन है 5y 6x - 10, यहाँ पे x 0 पुट कर दो, ये हुआ 10, y इज़ -10/5, इट इज़ -2, तो पॉइंट आ जाएगा 0 - 2। ये थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट इज़ दिस, डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय 3 टू मेक इट लीनियर नॉर्मली, जिसमें y इज इक्वल टू वाला फॉर्मेट हो, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/3 इट इज़ 3 × 2 = 6, सो ये हो गया 2x - 11/3। तो कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू ax + b, a कितना हो जाएगा 2, b कितना हो जाएगा -11/3, और x इज इक्वल टू 0 के लिए जो इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू 6x - 11, ये 3y इज इक्वल टू 0 - 11, तो y हो गया -11/3। तो जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 0, -11/3, जहाँ पे y एक्सिस को वो कट करेगी लाइन। दिस इज़ 8th क्वेश्चन, बट इट सेज टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स, तो हम XK में करेंगे, फ़ारेनहाइट यूनिट्स तो YF में, और रिलेशनशिप हमें ये गिवन है। अब हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी टेम्परेचर की इन फ़ारेनहाइट। अगर जो टेम्परेचर है वो केल्विन में इतना है और टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में इतना है तो केल्विन में उसको फाइंड करो। तो पहले तो रिलेशनशिप लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 9/5 x - 273 + 32। अब आप फर्स्ट कंडीशन लिखोगे व्हेन x इज इक्वल टू 313 केल्विन, तो x की जगह पे जब हम इतने केल्विन डाल देंगे तो y जो है लिखा है उसने ऊपर, y फ़ारेनहाइट ही दे रहा है आपको, तो ये सीधा y की वैल्यू जो है वो आपका आंसर आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख दो 1313 - 273 + 32, इट इज़ 9/5, इनको माइनस करो,
comes out to be 40 plus 32. It is 9/5, 5 8 सा 40, तो ये कैंसिल ही हो गया। यहाँ पे आप सीधा इसको फिर 9 × 8 कर दो। इट इज़ 72 plus 32 comes out to be 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज़ द आंसर। सेकेंड पार्ट के लिए आपको F गिवन है, मीन्स आपको Y गिवन है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट्स। अब इसमें आपको केल्विन फाइंड करना है, ठीक है। इक्वेशन ये लिख लो, y इज़ इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। जो जो वैल्यूज़ गिवन है वहाँ वहाँ वैल्यूज़ डालो। y गिवन है, y लिख दिया, 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, ये प्लस 32 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 158 डिग्री। अब इसमें इक्वेशन में डिग्री नहीं लगाना आपने। 32 9/5 आंसर आने के बाद हम उसको यूनिट्स लगाएंगे दिस, ठीक है। अब ये 9/5 इनका डिफरेंस कितना आया है 126। इस 9/5 को यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस इक्वेशन के साथ, यहाँ आके डिवाइड कर दो। डिवाइड मीन्स ये उल्टा हो जाएगा 5/9 इज़ इक्वल टू x माइनस 273। लीनियर इक्वेशन है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। 9 1 ज़ा 9, देन 3 9 4 ज़ा 36, तो ये हो गया 14 × 5 इज़ इक्वल टू x माइनस 273। 14 5 ज़ा 70, तो x विल बी यहाँ पे हो जाएगा 70 इज़ इक्वल टू x माइनस 273। सो x इज़ इक्वल टू ये 273 यहाँ आके ऐड हो जाएगा, तो 273 प्लस 70 गिव्स अस 343 केल्विन्स। अब 9th क्वेश्चन में वर्क डन हमें बोला है, वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड के फॉर्म में लिखना है ये वर्क डन। तो पहले तो वर्क डन की कंडीशन लिख लो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ठीक है। अब हमें गिवन है कि ग्राफ बनाना है, कांस्टेंट फोर्स को आप 3 यूनिट्स ले लो, ठीक है। व्हाट विल बी द वर्क डन जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट होगा। तो बेसिकली इसी इक्वेशन में अब हम 1 बाय 1 वैल्यूज़ डालते जाएंगे। तो ये एक तो कंडीशन ये बन गई। अब आपको पता है दैट गिवन दैट फोर्स इज इक्वल टू 3, सो W इज इक्वल टू 3D। उसने पहला क्वेश्चन हमें बोला था यहाँ फाइंड करने के लिए कि इक्वेशन फाइंड करो, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स W एंड D की फॉर्म में। तो फोर्स हमें कांस्टेंट दे दिया था उसने 3, तो हमने पुट करा, तो ये W माइनस 3D इज इक्वल टू 0, W एंड D 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में, इक्वेशन डन। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब उसके बाद आपको D इज इक्वल टू 2 के लिए बताना है, तो आप लिखोगे फॉर D इज इक्वल टू 2, W इज इक्वल टू माइनस, इसी में पुट कर देती हूँ, चाहे इसमें कर लो किसी में भी कर लो, W माइनस 3 × 2 इज इक्वल टू 0, W माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो W इज इक्वल टू 6। सो वर्क डन हमारे पास 6 आ गया। अब आपको डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ D लेनी है, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ W आपके पास आ जाएंगी, फिर हम इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो पहले तो यहाँ पे टेबल बना लो एक ऐसे, इस टेबल में आप लिख दोगे D की डिफरेंट वैल्यूज़, मान लो 0 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे W इज इक्वल टू 3D, ये वाला जो इक्वेशन है ये लिखो। अब वैल्यू पुट करो, फॉर D इज इक्वल टू 0, W 0 हो जाएगा। फॉर D इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 पुट कर दो, वर्क डन कितना हो जाएगा 3। फॉर D इज इक्वल टू 2, 3 2 ज़ा 6, फॉर D इज इक्वल टू 3, इट इज़ 9। ये बना। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो ऐसे आपके पास ग्राफ बन जाएगा। ये देखो हमारे पास ये वैल्यूज़ थी ना D की, मैं यहाँ लिख देती हूँ फिर से, D एंड W की, D 0, W 0, D 1 इट इज़ 3, फॉर 2 इट इज़ 6, फॉर 3 इट इज़ 9। इसी को प्लॉट करा, ये देखो ध्यान से, इस तरफ को डिस्टेंस लिख दिया, इस तरफ को वर्क डन। क्योंकि मैं नॉर्मली बनाती फिर खुद से तो उसमें वो बराबर डायमेंशंस नहीं आते, इसलिए मैंने ये आपको ऑलरेडी यहाँ से कॉपी करा है। अब आप देखो डिस्टेंस का वैल्यू ये कोऑर्डिनेट्स की तरह यूज़ करो, D 0 W 0, ये पॉइंट आ गया। फिर D 1 W 3, D 1 और W 3 बिटवीन ऑफ दिस, तो ये पॉइंट कहाँ मीट कर रहा है, ये पॉइंट बन गया। ऐसे 2 पे 6, ये 3 पे 9, ये,
और इसको लाइन को ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास ये वाली लाइन प्लॉट होगी। यही आपको करना था। 10th क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल पी एक्स बनाना है जो इन दो पॉइंट्स में से पास कर रहा है। तो पहले तो पॉलिनॉमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म एज्यूम कर लेते हैं। लेट दिस पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब ये किस में से पास कर रहा है? 1 and 5 में से, पासिंग थ्रू 1, 5। तो हमारे पास यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी इक्वेशन में? एक्स ये वाला वैल्यू, ठीक है, और पूरा का पूरा जो ये पी एक्स है, दिस इज़ एक्चुअली योर वाई, ठीक है। तो अगर मैं इसको वैसे लिखूँ तो ये ऐसे है ना, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे वाई और एक्स की वैल्यू आपको पुट करनी है, ठीक है। तो इसमें चाहे इसको ऐसे समझ लो कि आपके पास ये एक्स का वैल्यू है और ये पी एक्स का वैल्यू है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो आप इसमें पी एक्स की जगह पे 5 लिखोगे, ए एक्स हो जाएगा, ए तो ए ही है, x1 तो इट इज़ ए, और b एज सच b। तो इक्वेशन बन गई a प्लस b इज इक्वल टू 5। आई होप आपको समझ आ गया, नहीं तो फिर एक और पॉइंट पुट करें उसमें समझो। 3 and 11 अनदर पॉइंट है, पासिंग थ्रू दिस एज वेल। सो फिर से फर्स्ट वाला वैल्यू x का होता है, सेकेंड वाला y का, विच मीन्स इट इज़ ऑफ पी एक्स। तो ये वाली इक्वेशन में मैं फिर से वैल्यू डाल रही हूँ, पी एक्स 11, a एज सच a, x की जगह पे 3 और b 11 इज इक्वल टू 3a प्लस b। तो हमारे पास आ गया 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशंस आने के बाद आप इसमें से इसको जनरल पॉलिनॉमियल पुट करके दोगे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। यू विल जस्ट राइट इट डाउन एज फ्रॉम, आई एम डूइंग हेयर ओनली, फ्रॉम 1 b आ गया 5 माइनस ए, पुट इन सेकेंड, ठीक है। तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, 3a प्लस 5 माइनस a इज इक्वल टू 11, 3a प्लस 5 माइनस a 11, 3a माइनस a 2a प्लस 5 11, 2a 11 माइनस 5 2a 6, a हो गया 3, ठीक है। अब a इज इक्वल टू 3 पुट कर दो फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस बी 5, यहाँ से b कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3 इट इज़ 2। सो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 मिल गया। अब जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन रिज्यूम करी थी, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसमें आप ए बी का वैल्यू पुट करो। ये आपको रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल है जो उसने फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि पॉलिनॉमियल मुझे फाइंड करके दो। तो आप यहाँ पे लिख दोगे ए की जगह पे 3x और ये y। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। सेकंड में क्या पूछा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ दिस कट्स द एक्सिस। एक्सिस को कट करने का मतलब जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो y 0 हो जाएगा, जब y एक्सिस को कट करेगा तो वहाँ पे x एक्सिस 0 हो जाएगा। तो बेसिकली इन द पार्ट 2 बट यू हैव टू राइट डाउन टू सेकेंड पार्ट दैट y एक्सिस के केस में आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब y एक्सिस को कट करेगा तो वहाँ x 0 होता है। तो जो पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है, यहाँ पे x 0 पुट करने पे हमें क्या मिल रहा है? 2, ठीक है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? x 0 y 2। फिर उसके बाद इसी का ही सेकंड, ये इसका a पार्ट था, ये इसका b हो जाएगा कि जब वो x एक्सिस पे कट करेगा तब क्या होगा? y 0 पुट करोगे, y 0 पुट करने पे आपके पास आ जाएगा मीन टू से पी एक्स, बेसिकली आप यहाँ पे 0 पुट करोगे, y यही होता है, ठीक है। तो आपके पास ये 0 हुआ इज इक्वल टू 3x प्लस 2। सो x विल बी माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2/3। तो पॉइंट बनेंगे -2/3 एंड 0। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। थर्ड आपको ग्राफ प्लॉट करना है पी एक्स का और वेरीफाई करना है कि रियलिटी में इन्हीं पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो मैं आपको ग्राफ यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। ये देखो ऐसे आपको ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ मैंने इससे आगे क्यों बनाया? एक्चुअली में ग्राफ यहाँ तक के बनना था ना। ये देखो, एक तो 0 वाली लाइन ये होगी,
ठीक है, और एक ये 1। मैंने इसको नेगेटिव में इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे वैल्यूज़ आगे जा रहे हैं ना। ये था मेरा वो वाला पॉइंट जहाँ पे 0 0 वैल्यूज़ आ गई। बेसिकली ये वो ओरिजिन है विद 0 0। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरी लाइन प्लॉटिंग है वो ये है। लाइन कट कहाँ कर रही है वाई एक्सिस को, इस पॉइंट पे वेरीफाई हो गया ना 0 2 पे, और एक्स एक्सिस को कहाँ कर रही है -2/3, 0 पे ऐसे। तो आप नॉर्मली भी प्लॉट करोगे आपके ग्राफ में जो 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, बेसिकली आपके ग्राफ में भी ऐसे ही बनेगा। ऐसे वाई एक्सिस होएगी, ऐसे एक्स एक्सिस होएगी, तो लाइन जब कट कर रही होगी तो ऐसे जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ये आपका 0,2 ही आएगा, और ये वाला पॉइंट -2/3 0 ही आएगा। ये ओरिजिन है। तो ये नेगेटिव में बनाया है इस करके थोड़ा आपको, ताकि ईजी हो जाए, एक ही प्लेन पे विजिबल हो जाए, 4 क्वाड्रेंट ना बनाने पड़े, बाकी बनेगा सेम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 11, Px हमें गिवन है, Qx भी गिवन है। ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन है दैट P0 = 5। सो Px गिवन है Ax + B, और अगर P0 हमें 5 दे रखा है, मीन्स इसमें हम x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, Px है A0 + B, तो ये 5 होएगा, मीन्स B = 5। ये हमें एक वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है इसको करने के लिए हमें पहले थर्ड पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसने लास्ट में ना पोलिनोमियल पूछे दोनों, Px Qx की वैल्यू बताओ। अब देखो हमने जैसे फर्स्ट केस में ये B फाइंड कर लिया था 5। ठीक है, ऐसे Qx में भी 2 कांस्टेंट है, C और D है, इवन A भी अभी मिसिंग है, तो हमें ये सारे वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो सॉल्व करेंगे, दैट इज़ Px + Qx = 6x + 4 फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x। यहाँ से जब हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी ना, फिर हम सेकंड पार्ट पे आएंगे। सो जब आप इसमें वैल्यूज़ लिखोगे, इट विल बी ax + 5। ठीक है, क्योंकि 5 हम ऑलरेडी b फाइंड कर चुके हैं, और ये cx + d = 6x + 4। आप क्या करो, x वाले टर्म्स में से x कॉमन लेके कोफिशिएंट कंपेयर कर लोगे लेफ्ट और राइट साइड में। ये कांस्टेंट आगे, ये x का कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट, ऐसे ये x का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट। x के कोफिशिएंट को x से कंपेयर करो तो a + c कितना आ गया 6। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास जो इस तरफ है 5 + d, और उसको 4 से कंपेयर करो तो 5 + d = 4। यहाँ से d का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 - 5, सो d = -1। हमें एक कांस्टेंट मिल गया ये। ठीक है, अब आपके पास अब सेम सी सिचुएशन आ गई है। देखो, इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं इसी के पास यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे जो ये सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंगली Px - Qx, तो Px कितना था Ax + 5, और Qx में भी हमें Cx + d की वैल्यू मिल चुकी है -1। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है 3 0 पे। ठीक है, आपने क्या करना है, आप इसको = क्या लिख दोगे 0, क्योंकि हमेशा ही अगर वैल्यू 3 0 होती है तो ये वाली वैल्यू जो होती है वो पोलिनोमियल की होती है। जो भी आपके पास ये वाला क्वेश्चन होता है जो पोलिनोमियल की टर्म्स में होता है, एंड 3 जो है वो वैल्यू ऑफ x होती है। आप a के साथ में यहाँ पे x की जगह पे इधर और इधर 3 3 पुट करोगे तो जिस 3a + 5 - 3c, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +1 = 0, 3a 3c + 6 0, इससे मिलेगा हमें 3a 3c - 6 a - c - 2। मैंने 3 कॉमन लिया है। ठीक है, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन थी, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन है। देखो दोनों AC में इक्वेशंस हैं, हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट या ऐड भी कर दो क्योंकि साइन ऑपोजिट ही है। ऐड 3 and 4, तो आपके पास a + c = 6, a - c = -2। What you will get, just subtract 2a ऐड करें, सॉरी 2a = 4, so a will be 4/2, it is 2। so a का वैल्यू आ गया 2, b हमने वेरी फर्स्ट पार्ट में करा 5,
सी हमें मिलेगा पुट करके इक्वेशन में, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे पुट दिस a इज़ इक्वल टू 2 इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन थी a प्लस सी इज़ इक्वल टू 6, यहाँ से c फाइंड कर लो, तो 6 माइनस 2 c हो गया 4, सो c इज़ इक्वल टू 4। d हमने फाइंड ऑलरेडी कर रखा है -1। अब उसने आपसे पॉलिनोमियल पूछे हैं, आप लिख दोगे कि भाई हमने px वाला पॉलिनोमियल अज्यूम करा था ax प्लस b, तो ये हो जाएगा 2a2 है ना, और x b है 5। ऐसे ही हमें qx जो एज्यूम करा है दैट इज़ cx प्लस d इज़ इक्वल टू c इज़ 4x माइनस 1। ये आपके पास दो पॉलिनोमियल आ गए विच इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोइंग पैटर्न्स ऑफ हेक्सागॉन्स। ये हेक्सागॉन्स इसमें एक है, इधर 2, इधर 3 हेक्सागॉन्स हैं, ठीक है। अ न्यू हेक्सागॉन गेट एडेड एट एवरी स्टेज, ईच शेयर्स द साइड ऑफ द लास्ट हेक्सागॉन। पिछले वाले जैसे ये एक था, इसकी ये वाली साइड शेयर हुई, यहाँ पे दूसरा अटैच हो गया, इसकी इस साइड पे फिर तीसरा अटैच हुआ है। ऐसे आपको नेक्स्ट 2 ड्रॉ करने, तो आप क्या करोगे, आप चाहो तो इसके यहाँ पे मैं यहीं पे बना देती हूँ, ये ऐसे एक ये प्लॉट हो गया, और इसकी नेक्स्ट वाली ये साइड शेयर कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि आपको उसी के नेक्स्ट वाले पैटर्न को शेयर करके बनाना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। 6 हो गए, 2 स्टेजेस बनाने थे, 2 बन गए। अब आपके पास फर्स्ट में इसने लिखा है कि ड्रॉ, दैट इज़ डन। ये एक स्टेज पे एक ऐड करना, मतलब ये वाला, जैसे ये 1 2 3 थे, 4th के आंसर में आप ये 4 तक बनाना, 5th एक और बनाओगे उसमें आप 5 तक ही पूरे बना देना। तो नेक्स्ट 2 स्टेजेस हो गई। एंड हाउ मैनी मैस्टिक्स आर रिक्वायर्ड, तो आप ध्यान से देखो, जो प्रीवियस था जो स्टेज 1 में है, ठीक है, स्टेज 1 में आपके पास कितने साइड्स थे 6। फिर जब स्टेज 2 में देखा आपने तो कितने न्यू ऐड हुए, क्योंकि एक तो वो प्रीवियस वाली की शेयर कर रहा है साइड, तो 6 + 5 हुआ था, इट हैज़ 11 साइड्स। ऐसे स्टेज 3 के लिए आपके पास 6 प्लस ये वाला जो है नेक्स्ट, उसमें 5 और इसमें भी 5, इट इज़ 16। फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 4th स्टेज में ये वाले 16 तो है ही हैं, 16 + 5 करो। आपने बस 5 का एडिशन करना है, क्योंकि एक प्रीवियस वाले में वो एक साइड यूज़ कर लेता है हेक्सागन बनाने के लिए। तो ये इतने मैच स्टिक्स नीडेड, ये आप आंसर लिख दोगे बस। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट सेइंग कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, नंबर ऑफ स्टेज, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। ऑलरेडी हमने कर लिया, बस फिल कर दो। 6 सेकेंड स्टेज पे 11, फिर 16, देन 21 स्टिक्स, फिर 26। तो पैटर्न क्या बन रहा है, 5 का मल्टीपल तो चल ही रहा है, उसमें +1 हो रहा है, क्योंकि एक शेयरिंग पे चल रहा है। ये जो है ये है क्या, 5 + 1, इसको कैसे लिखेंगे, 5 × 2 10 + 1, ठीक है। 16 को कैसे लिखोगे, 5 × 3 15 + 1, तो ये 5 × 5 × 5 × इस करके स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी 5n + 1, जो कि nth स्टेज के लिए रूल बन जाएगा। फिर आपने इसमें थर्ड वाले में फाइंड द रूल ऑफ डिटर्मिनिंग द मैच स्टिक फॉर nth स्टेज, इट इज़ द सेम थिंग। आप लिखोगे फॉर द nth स्टेज, ऐसे लिख देना थर्ड वाले का आंसर, दैट फॉर nth स्टेज जनरल फार्मूला वुड बी, कितना हो जाएगा, 6 + 6 तो इनिशियल था ही, देखो 6 में कर रही थी ना मैं ऐड, 5 और 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब ये पैटर्न थोड़ा सा ध्यान से समझो, देखो फर्स्ट में मैंने 6 लिया, ठीक है फाइन। सेकंड स्टेज में हुआ क्या, 6 तो था ही, तो मेरे फॉर्मूला में भी ये देखो 6 है, 5 आया और साथ में इनटू कितना है, कितने टाइम्स है 5, 1, और स्टेज सेकंड है, अपनी स्टेज से एक कम से मल्टीप्लाई हो रहा है। थर्ड स्टेज थी तो 5 2 टाइम्स था, ऐसे 4th स्टेज होगी तो 5 3 टाइम्स होगा, तो अपनी स्टेज से एक कम है, इस करके nth स्टेज के लिए n-1 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना है, 6 + 5n - 5 विच इज़ 6 और 5 को माइनस करो 1 5n, इस करके मैंने यहाँ सीधा ये 5n + 1 लिखा है, ठीक है। अब इस पार्ट 4th में हाउ मेनी मैच स्टिक विल रिक्वायर्ड फॉर 15th स्टेज, 15th के लिए फाइंड करना है, तो आप लिखोगे 4th पार्ट 15th स्टेज, और अपना जो भी फॉर्मूला है
उसमें आप n की जगह पे 15 डाल देना। फॉर्मूला था 5n+1, तो 5n की जगह 15 लिखो +1, 15 5 = 75 +1 विच इज़ 76 मैचस्टिक्स। एंड फिफ्थ पार्ट में पूछा कि 200 मैचस्टिक्स कभी होंगी किसी स्टेज पे, तो आप मान लो लेट फिफ्थ वाली स्टेज पे, लेट एन वाली स्टेज पे 200 स्टिक्स हैं, ठीक है। तो आप फिफ्थ का आंसर लिखोगे लेट ऑन एन स्टेज नंबर ऑफ स्टिक्स बी 200, तो 5n+1 200, 5n 200 - 1 which is 199. So n is equal to 199 divided by 5 gives us 39.8. तो आप लिखोगे n is not a whole number. Since n is not a whole number, so it is not possible. It is not possible. Answer. 13 क्वेश्चन सेइंग px गिवन है, qx आपको गिवन है। अब ग्राफ बनाना है px का पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। px हमें गिवन है ax + b, ठीक है। किस में से पास कर रहा है? 2 3 में से एंड 6 और 11 में से। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप जो होता है वो हमेशा ही, कभी भी 2 पॉइंट गिवन हो ऐसे और हमें पता स्लोप a है, तो स्लोप a का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसमें x1 y1 x2 y2 ये हैं, तो a कितना हो जाएगा? 11 - 3 6 - 2 इट इज़ 8/4 इट इज़ 2, ठीक है। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 2 स्लोप के फॉर्मूला से। अब स्लोप मिल गया तो आप ये वाली इक्वेशन को यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दोगे। ये देखो इट इज़ ऑलरेडी गिवन, ये 2 पॉइंट्स दिए हुए थे ना, ये 2 3, चाहे तो 6 11 भी ले सकते हो। px था ax + b, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये वाली वैल्यू px की होती है, तो यहाँ 3 लिखो, ये 2 तो x होता है, x की जगह पे 2 लिख दो। 2 a हमने ऑलरेडी फाइंड करा है, ये 2, ठीक है। और b एज सच b, तो 3 इज़ इक्वल टू 4 + b, तो b इज़ इक्वल टू 3 - 4 विच इज़ -1। सो b की वैल्यू आ गई -1। तो px का सारा वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। px था ax + b, a लिखो आप यहाँ पे 2x और b है 1, सो दिस इज़ योर px। फाइन। सेकेंड पार्ट में ग्राफ बनाना है ये पासिंग थ्रू पॉइंट 4 - 1। सो अब आपने क्या करना है? सेकेंड इक्वेशन लिखो यहाँ पे, जस्ट राइट डाउन इक्वेशन pqx and passing through qx is cx + d, passing through point is given to you 4 - 1, ठीक है। अब अगर हमारे पास ऑलरेडी एक पार्ट में यहाँ पे मेंशन्ड है, ये देखो कि जो qx है ना वो ग्राफ px के पैरेलल है, तो कभी भी पैरेलल ग्राफ्स होते हैं ना, तो आप लिखोगे फॉर पैरेलल लाइंस, ठीक है, स्लोप्स आर ऑलवेज इक्वल। और अगर स्लोप्स इक्वल हैं, ठीक है, तो आपने एक सेकेंड, स्लोप्स इक्वल हैं तो पहले वाले केस में कितना स्लोप आया था हमारा? ये a2 आया था ना, आप यही वाला स्लोप यहाँ पे यूज़ करोगे। आप लिखोगे क्योंकि स्लोप्स इक्वल हैं तो इसका स्लोप भी 2 होगा, ठीक है, और इसका स्लोप 2 आएगा, और यहाँ पे भी हम cx + d करके लिखेंगे। इसके पासिंग पॉइंट गिवन है 4 - 1, तो ये 4x की वैल्यू हो गई, ये -1 qx की वैल्यू होगी, यहाँ पुट कर दो -1 2, और यहाँ 4 गिवन है x हमें, यहाँ से हम d निकाल लेंगे। इट इज़ 8 + d, सो d इज़ -1 - 8 इट इज़ -9। सो d की वैल्यू कितनी आ गई? -9। और फिर आपके पास पूरा का पूरा जो पॉलिनॉमियल qx है वो cx + d था। c तो सेम है जो a है,
और डी हो गया 9, तो ये क्यू एक्स का पॉलिनोमियल का फुल वैल्यू इज़ 2x माइनस 9। यस, थर्ड पॉइंट हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, पैरेलल था तो स्लोप्स उनके इक्वल होंगे। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ मीन्स टू से थर्ड का ही आगे सब पार्ट है वो, उसमें उसने जस्ट ये पूछा है कि फाइंड द पॉलिनोमियल्स। वो हो गया हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट्स एट एक्स एक्सिस, पी एक्स एंड जो क्यू एक्स हमने फाइंड करे हैं दे मीट एट एक्स एक्सिस। तो वो वाले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई क्या होगा, 0। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे कि अगर ये वाले जो भी पॉइंट्स हैं हमारे वो सिंपली कैसे आ जाएंगे, ये एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और ये वैल्यू मैंने आपको बता रखी है किसकी होती है, जो भी पॉलिनोमियल होता है उसी की वैल्यू होती है। तो आपने क्या करना है, आप सिंपली अपनी इक्वेशन देखो पहले फर्स्ट, पी एक्स ये वाली, पी एक्स कितना आया था 2x माइनस 1, पी एक्स था 2x माइनस 1, इसकी वैल्यू तो 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस पे मिल रहा है। ये देखो ये वाला पॉइंट, यहाँ 0 पुट करो, 2x माइनस 1, यहाँ से x निकालो हाफ। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, हाफ एंड 0। ऐसे ही आप क्यू एक्स में लिखोगे कि भाई क्यू एक्स में भी वो भी एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है, तो क्यू एक्स में भी पॉइंट क्या आएगा, ये वाला पॉइंट 0 होगा। तो आप यहाँ पे भी इसकी वैल्यू को 0 कर देना, और पॉलिनोमियल हमने ऑलरेडी फाइंड करा हुआ है ये, इसको 0 पुट करो, यहाँ से भी x निकालो, तो 2x 9, x इज़ 9/2, तो 9/2 इसका पॉइंट आ गया। दिस कंप्लीट्स योर दिस क्वेश्चन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 14th। व्हाट डू ऑल द लीनियर फंक्शंस जो इस फॉर्मेट के होंगे जिसमें a ग्रेटर दैन 0 होगा उनमें कॉमन क्या होगा। आप लिख देना कि पहली बात तो उनका जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप सब में a है और a अगर ग्रेटर दैन 0 है तो ऑल द लाइंस जितनी भी होंगी, ऑल द लाइंस हैव पॉजिटिव स्लोप। पहली बात ये कॉमन हो गया, हमें कॉमन पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, सेकंड y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए x इज़ इक्वल टू 0 पुट करोगे तो f0 a ही आएगा, क्योंकि हमें fx कितना गिवन है, fx था ax प्लस a। ठीक है, यहाँ पे मैं y इंटरसेप्ट के लिए हमेशा x को 0 करूँगी, तो जब भी मैं x को 0 करूँगी, कुछ मर्जी भी कर दूँ, तो मेरे पास अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आना है, a ही आना है। तो सारे लाइंस के लिए ये सेम ही आएगा y इंटरसेप्ट, ये कॉमन हो गया। थर्ड आप कर देना कि x इंटरसेप्ट के लिए कौन 0 होगा, y 0 होगा। मीन टू से y वाला y 0 होने का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल वाला पार्ट, वही कोऑर्डिनेट में ये वाली वैल्यू x है और ये वाली जो भी पॉलिनोमियल है वो है। तो यहाँ पे अब हम इस पॉलिनोमियल को 0 कर देंगे, तो आप लिखोगे f(x) इज़ इक्वल टू ax प्लस a। तो जब भी ये सारा 0 होगा तो x की वैल्यू हमेशा ही सबके लिए सेम ही आनी है, क्योंकि ax माइनस a होएगा, x इज इक्वल टू माइनस a/a -1, तो ये x -1 ही आएगा सबके लिए, ये भी सेम हो गया। सो सारी की सारी लाइंस किस में से पास करेंगी, ये वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास, f(x) जब 0 हुआ ये आया ना, तो x कितना आया -1। तो इसका मतलब सारे के सारे पॉलिनोमियल्स किस में, ये लाइंस जो है किस में से पास करेंगी, -1 0 में से पास करेंगी। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।